हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट जारी कर दिया है। तो आगे की इस वीडियो में बने रहिए। आगे हम बजट के बारे में सब कुछ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं बजट होता क्या है। तो बजट एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है। जो यह कार्रवाई हर फाइनेंशियल ईयर होती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब यह होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय है। यह एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है। भारत सरकार बजट में 4 तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और देखा जाए तो ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट है। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में देखा जाए तो ये 10वां बजट है और उसी में एक अंतरिम बजट भी शामिल है। अगर बजट के इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले बजट जो है लेदर के बैग में लाया जाता था, लेकिन 2019 से निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही लाल रंग के छोटे से बैग में लाया जाता है। वहीं वर्ष 2021 में पहली बार बजट एक डिजिटल टैबलेट पे पढ़ा गया और यह टैबलेट भी लाल रंग के छोटे से बैग में ही लाया गया था। अगर देखा जाए तो अगले वर्ष मतलब साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5 रहने वाली है। वहीं सीतारमण जी का आज़ाद भारत का ये 92वां बजट पेश कर रही हैं और आज़ादी के 75 सालों में अब तक 73 वार्षिक और 14 अंतरिम और 4 विशेष बजट पेश किए गए हैं। अब देखा जाए तो ये सरकार को बजट कहाँ से मिलता है। तो सरकार का कमाई का सबसे बड़ा जरिया टैक्स है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स उन्हें कहते हैं जो सरकार को डायरेक्टली मिलता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो सरकार को इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी द्वारा सरकार तक पहुंचता है। अब सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया इस प्रकार है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं से पैसा तो आता होगा। तो जो है सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को उधार से आता है। वहीं दूसरा जो है सबसे बड़ा सेक्टर है इनकम टैक्स से आता है। और तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। वहीं कुछ पैसा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से मिलता है, कुछ पैसा जो है कस्टम ड्यूटीज से मिलता है, वहीं कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी मिलता है, वहीं कुछ जो है कॉरपोरेशन टैक्स से भी मिलता है। आगे देखते हैं कि जो है सरकार आखिर इस पैसे को खर्च कहाँ कहाँ करती है। तो सरकार जो है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है ब्याज अदायगी में। वहीं जो है दूसरा देखा जाए तो इसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि बजट का हिस्सा इसमें जाता है। फिर कुछ पैसा जो है फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में जाता है। वहीं कुछ आर्थिक सहायता में जाता है, कुछ डिफेंस में जाता है, कुछ पेंशन में, या कुछ अदर एक्सपेंडिचर में जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए 5G सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन इसी साल हो गया है। वहीं 48,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसी वर्ष आरबीआई ने डिजिटल रुपया भी जारी कर दिया है। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डिजिटल रुपया का मतलब है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है सरकार ने जारी कर दिया, जो कि एक बिटकॉइन होता है। इस पे 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर। और एक जो है टैक्स जो क्रिप्टो करेंसी रिसीव करेगा, जो बेचेगा नहीं, जो खरीदेगा, उसके पैसे पे जो है 30% का टैक्स लगेगा। वहीं इनकम टैक्स में अब की बार कोई भी खास बदलाव नहीं किया गया है। जैसा पिछले साल इनकम टैक्स पे सारी चीज़ें थी, वही चीज़ें अब की बार भी है। बस एक चीज़ इसमें किया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न में भूल सुधार का प्रावधान 2 साल के अंदर कर सकते हैं। आरटीआर में भूल सुधार भी कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो टूरिज्म में अब की बार ई पासपोर्ट की शुरुआत की गई है। यह एक डिजिटल पासपोर्ट होगा, एक कोई कागज वगज नहीं होगा। बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी भी इसी वर्ष आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेशल जोन बनाए जाएंगे, जहां पे आपकी डिस्चार्ज हुई बैटरी जाके आप एक चार्ज हुई बैटरी से एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने जो है वाहन को ले जा सकते हैं। अगर बजट पे देखा जाए तो पिछले बजट का काफ़ी असर हुआ है। इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट पेश किया गया है। बजट में आम निवेश को बढ़ावा दिया गया है। आधुनिक बुनियादी ढांचों पर निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर फोकस किया गया है। वहीं देखा जाए तो रोड रेल कनेक्टिविटी पर बड़ा काम होगा। 25
25,000 किलोमीटर सड़कें भी बनाने का लक्ष्य इसी साल रखा गया है। पीएम गति शक्ति से आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से उभरी है क्योंकि कोरोना काल में जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी। वहीं इस साल सरकार ने 60 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया है। वहीं 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की भी क्षमता रखता है, ऐसा सरकार ने बोला है। LIC का IPO में जल्द आने की संभावना भी इसी वर्ष है, ऐसा इस बजट में जिक्र किया गया है। वहीं 5 नदियों को जोड़ने की योजना भी इस बजट में पेश किया गया है, जिसमें कीन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है। इससे 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। वहीं गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके किनारे किनारे गंगा के किनारे किनारे 5 किलोमीटर के रेंज में ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। वहीं अब की बार नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का विकास किया जाएगा और 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हर घर नल से जल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं 3.8 करोड़ घर इस योजना से जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं भी शुरू की जाएंगी इसी वर्ष। अब देखते हैं कि इस साल क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या क्या महंगा हुआ है। तो जहाँ तक देखा जाए, कपड़े, रत्न पत्थर और हीरे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, मोबाइल फ़ोन चार्जर, मेथनॉल सहित कुछ अन्य रसायनों पर कस्टम ड्यूटी सस्ती की गई है। वहीं देखा जाए सभी इम्पोर्टेड आइटम और छाते पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% की गई है। मतलब सभी इम्पोर्टेड आइटम अब की बार महंगे हो जाएंगे। तो ये था जो है वर्ष 2022-23 के लिए बजट। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। और जो है अंत में यही कहना चाहूँगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर इसी तरह की अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।